हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में सभी खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं नींबू के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि नींबू का क्वेश्चन आया हुआ है फिर दोबारा कि नींबू अब इन दिनों में जैसे ह्यूमिडिटी का मौसम ख़त्म हो रहा है और टेम्परेचर भी अब ठीक है। पहले तो बहुत टेम्परेचर भी बहुत हाई था। तो अब इस मौसम में हम कौन सी खाद जो है नींबू को डालें अगर फल आए हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना फल आया हुआ है आपके सामने। ये देखो, ये पूरा, ये देखो नींबू कैसे भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे फल भी आए हुए हैं खूब सारे। ये देखो छोटे छोटे फल भी हैं। तो ऐसे छोटे छोटे फलों से, ये मेरा बारहमासी का पौधा है, तो इसमें देखो छोटे छोटे फल साथ में भी आ रहे हैं और बड़े फल भी हैं। ये देखो, ये देखो गुच्छों में लगे हुए हैं। ये आपके सामने है। ये देखो बहुत फल लगा हुआ है और छोटे से छोटा भी है और ये देखो छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं। हर तरह के आपको इसमें फल लगेंगे और लदे हुए हैं एकदम। और इसमें मैंने क्या डाला ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये सभी देखो फल वो नीचे तक भी है, पूरा नीचे तक फल है पूरे। देखो बड़े बड़े भी हैं, ये देखो बड़े बड़े भी हैं और साथ में मेरे इसमें छोटे फल भी आते रहते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, बहुत इस समय जो है ध्यान देने वाली बात है कि इस पौधे को हम कौन सा फर्टिलाइज़र दें, किन किन बातों का ध्यान रखें। एक तो दोस्तों, पानी जब फल लग जाता है ना, तो पानी जो है आप कम दें। क्योंकि इस फल जब पूरा भरपूर ऐसे फल होता है, अगर हम ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे जब पानी देंगे तो वो जो है फलों को नुकसान देता है। फल जो है झड़ने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। खाद जो है इन दिनों में आपने कौन सी डालनी है? मिक्सचर खाद। बरसात में ख़ास तौर पर जो आप फलों वाले पौधों में खाद डालोगे वो आपकी मिक्सचर खाद ही काम करेगी। जैसे अब सर्दी के मौसम में एंट्री करने जा रहे हैं पौधे, तो उसके लिए हमने ये क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, ये अभी तो इन दिनों में डालो क्योंकि अभी 1 महीना गर्मी और है अभी। तो इन दिनों में आपने ध्यान रखना है क्या क्या डालना है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स करके आपने डालनी है, मिक्सचर खाद ही डालनी है। ऐसे अकेली कोई अकेली सिंगल खाद जो है आपने नहीं डालनी। और आगे जब सर्दी आएगी उसके लिए भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि सर्दी के अंदर जो है हमने कौन सी खाद डालनी है। एक तो डालनी है हमने बोन मील। बोन मील जो है पौधों को बहुत ताकत देती है। बोन मील और उसमें प्लस सरसों खली। ठीक है, अगर जैसे आपका ये 18 इंची का गमला है तो इसमें आपने सरसों खली कितनी डालनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम सरसों खली डालनी है और 100 ग्राम ही बोन मील डालनी है। दोनों मिक्स करके आपने इसको डालना है। और सरसों खली आप पूछोगे बाद में फिर दोबारा कि हम सरसों खली ऐसे सूखा ही डालें कि मतलब हम उसको भिगो कर डालें। नो, भिगो कर नहीं डालनी आपने, अभी भिगो कर नहीं डालनी। और इसको कूट के बारीक पाउडर बना के सरसों खली का, और वो आप डालो। ये आपके सामने देखो मैं दिखा रही हूँ, मैं यही डालती हूँ स्पेशली। मैं देखो आपको पौधा दिखा रही हूँ तभी बार बार। ये देखो लदा पड़ा है, फ्रूट से लदा हुआ है। ये देखो बिल्कुल ऐसे हर टहनी पे आपको मिलेंगे नींबू लगे हुए, खूब सारे नींबू लगे मिलेंगे। ये देखो, तो आपने क्या डालना है मैंने अभी बताया आपको कि आपने सरसों खली और बोन मील जो है इन दोनों को मिक्स करके डालना है। तो और गुड़ाई करके आपने उसके बाद उसको पानी देना। जड़ के पास गुड़ाई नहीं करनी। हाँ, अगर मिट्टी मिट्टी गीली है तब आपने ये काम नहीं करना। अगर सपोज़ करो बरसात होके हटी है, कई बार सितंबर में भी बरसात हो जाती है, तो बरसात के तुरंत बाद ये काम मत करना। आपने सिर्फ मतलब तब काम करना जब इसकी मिट्टी देखो ये सूखी है, जैसे
है गिल्ली है, नीचे ऊपर से सतह जो है सूखी है, लेकिन उस टाइम पे आपने जड़ से 2-2 इंच दूरी पर गुड़ाई करके आपने बोन मील और सरसों खली दोनों जो है आपने इसमें डालनी है 100-100 ग्राम, अगर आपका इसी तरह 18 इंची का गमला है तो ये तो हो गया खाद का काम। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नींबू और मिर्चें ऐसे ये पौधे हैं, फ्रूट वाला कोई भी पौधा हो, नराई और गुड़ाई ज़रूर मांगते हैं। नराई गुड़ाई का मतलब कि गुड़ाई भी करते रहो, हर 15 दिन में इनको प्रॉपर इनको खाद पानी देते रहोगे और समय के अनुसार इनकी देखभाल करते रहोगे तो फ्रूटिंग में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। इस चीज़ का ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूं कि मैं हमेशा जब भी कोई फ्रूटिंग वाला पौधा या कोई भी मैं चीज़ आपको दिखाती हूँ तो उसके और भी मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बताती हूँ। आज मैं नींबू का और भी आपको एक बताने जा रही हूँ कि नींबू के पौधे से हम और क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? अच्छा, आपने सुना होगा माइग्रेन की कईयों को प्रॉब्लम होती है ना, सिर में दर्द होना, माइग्रेन की सबको पता है, मैक्सिमम कई लोगों को बहुत समस्या होती है माइग्रेन की। तो उसमें ये चीज़ जो है ना, नींबू, ये बहुत फ़ायदा करता है। ये पत्तियाँ जो उसकी चबाते हैं ना, सवेरे उठ के खाली पेट जो 4 से 5 पत्तियाँ रोज़ जो नींबू की पत्तियाँ चबाएगा ना, उसकी माइग्रेन की जो समस्या है, वो दर्द जो है कम हो जाती है। मतलब वो स्ट्रेस से फ्री हो जाता है ना। ये इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये जो है स्ट्रेस को दूर करता है इसके पत्ते जो हैं। और नंबर 2 सबसे बड़ी बात, किडनी में जो जिनके स्टोन होती है, पथरी होती है किडनी के अंदर, तो वो भी नींबू जो है, इसकी पत्तियां जो आप खाओगे और नींबू जो डेली यूज़ करेगा, अपने खाने में पिएगा, तो उसको किडनी की स्टोन जो है ख़त्म हो जाती है, वो स्टोन नहीं रहती। तो और भी कई फ़ायदे हैं नींबू का सेवन। ये भी मैं बताती हूँ कि कौन लोग नहीं कर सकते। ये भी हर चीज़ के देखो, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखना। जो आयरन की दवाई खाते हैं, ताकत की खाते हैं ना, कई मल्टीविटामिन लेते हैं, आयरन की टैबलेट्स खाते हैं, तो वो लोग थोड़े इस चीज़ का परहेज़ करें। उनको ये नींबू का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर होती है कईयों के, जैसे है ना, पेट में अगर अल्सर है तो आपने नींबू का सेवन जो है वो नहीं करना। उसके बाद एसिडिटी की समस्या होती है कईयों को, है ना। एसिडिटी तो वैसे आम है। एसिडिटी की अगर समस्या है तो तब भी आपने नींबू का सेवन नहीं करना, जो और ज़्यादा उससे होती है। अच्छा, कईयों के मुंह में अल्सर की प्रॉब्लम होती है, मुंह में छाले होते हैं, अल्सर बन जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उन उन लोगों को भी जो है इसका परहेज़ करना चाहिए, नींबू का परहेज़ करना चाहिए, वो नहीं खाएं तो उससे और भी नुकसान होगा। और लोग, अच्छा, इसकी अच्छाई क्या है, लोग कई इसकी देखो खाली पेट नींबू वाली चाय पीते हैं, है ना, और वो कितना फ़ायदा है उसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्या क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होता है? एक तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। जो डेली नींबू का सेवन करते हैं उनके वज़न भी जो है कम होता है, और शरीर में डिटॉक्स, जो जितने बुरी जो हमारे तत्व हैं उनको बाहर निकालता है नींबू जो है। और इससे जो नींबू का सेवन अधिक करते हैं, विटामिन सी जो होता है, तो उनकी त्वचा भी बड़ी स्वस्थ रहती है और पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सुधार आता है। पाचन क्रिया जो है उसकी तेज़ होती है जो नींबू का सेवन करते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो बड़े फल भी हैं, है ना, कांटे हैं ना, इनको पकड़ते भी थोड़ा वो लगता है, तो ये देखो। और बीच बीच में छोटे फल भी हैं। ये 12 मासी है ना, इस वजह से अभी नीचे तक मैं कैमरा नहीं दिखा सकती आपको। ये देखो, इसमें छोटे फल भी आ रहे हैं, ये देखो, है ना, बड़े फल भी हैं साथ साथ, वो देखो छोटे फल भी हैं। ये मेरा अंदर तक हाथ नहीं जाएगा, मुझे कांटे लग जाएंगे। ये देखो, ये आप ये देखो, तो ये देखो आपके सामने है हर टहनी पे। ये देखो, एक छोटे से छोटा फल भी दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, ये देखो। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको सब सही लगेगा। जो मैंने अब जानकारी आपको दी है, इसको आप अपनाओ, तो
तो आपको कभी फ्रूट वाले समस्या आएगी नहीं। फ्रूट वाले पौधे जिन लोगों ने, मेरे भाई बहनों ने लगा रखे हैं, और इनमें देखो ये चीज़ की आती है, ये पत्ते मुड़ते हैं ना, ये वाले पत्ते, इनको मत रहने दो। ये समस्या आती तो बहुत कम है सिट्रिक पौधों पर, जितने भी ये नींबू है, संतरा है, ये देखो इसमें आई हुई है, ये देखो ये शुरुआत हुई है। तो इसको भी दूर करने के लिए क्या करना है आपने, नीम ऑयल का स्प्रे करो, बताया ना मैंने। ये देखो पत्तियाँ ऐसे हो रही हैं ना, तो इस चीज़ को, पत्तियों को ना रहने दो, नहीं तो ये तो खुद तो जिंदा रहेंगे नहीं, दूसरों को भी ख़त्म कर देंगे पत्तों को। ये पत्तों को निकाल देना, साथ साथ रिमूव कर देना है आपने, ठीक है। ऐसे पत्ते नहीं आपने रहने देने जो ऐसे मुड़ गए हैं। और ये देखो ऐसे आपको मैंने अभी दिखाया है, देखो है ना, ये ख़तरनाक चीज़ है। ये पत्ते दूसरों को भी ख़राब करेगा, ये बीमारी होती है। तो इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करो, या मैंने बताया हुआ है नीम उबाल के, ठीक है, और उसका पानी स्प्रे करो, और हर हफ्ते करो, शाम के समय हर हफ्ते करो, और मतलब ही नहीं है, समस्या नहीं आएगी। और मेरी जानकारी कैसी लगी आपको, देखो मैं फल भी लगाती हूँ, कोई ऐसे आपको जानकारी नहीं देता होगा, मुझे लगता है कि मैं देखो पौधे भी लगाना सिखाती हूँ, और फिर किसी की समस्या आती है भी हमें कैसी खाद डालें, कैसा करें, वो भी बताती हूँ। फिर उसके बाद जो पौधा लगाती हूँ उसके गुण और अवगुण भी बताती हूँ, इतने सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि इसके औषधीय गुण क्या हैं, इसके शरीर के लिए लाभ क्या हैं, है ना, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए, जानकारी चाहिए, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपके सामने मैं और अच्छी नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और नए कोई क्वेश्चन आएगा या और नई कोई मेरे पास जानकारी, अनुभव मैं आपके साथ और साझा करूंगी। सर्दी की सब्जियों के बारे में भी आपको सारा बताऊंगी कि किस तरीके से अब सीडलिंग लगी हुई है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी, और उसको कैसे मैंने आगे ट्रांसप्लांट करना है, वो सारा आपके सामने लाइव दिखाऊंगी मैं। और नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।